दुनिया में सबसे बड़ी हमारी दुलरुआ, कि दुनिया में सबसे बड़ी माई दुलारुआ, माई की कर्जा की चुकाई ये दुलारुआ। 1942 में पहले क्रांति हमारे यहाँ से चली थी। जिस बिरहा के अंदर बिरहा भाव नहीं है उसको बिरहा हम नहीं मानते हैं। बिरहा कब से गाना आपने शुरू? न हमारे पिताजी सहयोग मिला, न भाइयों से सहयोग मिला। मैं खुद ही अपने कदम पर, अपने कर्म पर, अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। आप जब मंच पर आए तो सबसे पहले कहाँ मंच पर आए? न कोई सम्राट है बिरहा जगत में। हम आज तक सम्राट का अर्थ ही नहीं समझ पाए, सम्राट होता है क्या। सबसे प्रसिद्ध बिरहा आपका कौन सा है जिसको आपने? जिसको जितना ही आप मल के आप एकदम साफ कर देंगे स्टील की तरह, वही आपका हिट हो जाए। क्या बदलते हुए परिवेश में बिरहा की कोई उपयोगिता दिखाई पड़ती? बिरहा कहाँ रह गया, अब तो नचनिया लोग पैदा हो गए। जो बिरहा गाने के लिए सम्मान वगैरह मिले वो क्या क्या मिले? रामधारी खलीफा, कम से कम बिरहा में 3 रामधारी अभी तक मेरी जानकारी में आए हैं। एक तो पिंगलाचार्य रामधारी यादव थे और एक गायक रामधारी यादव थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि जब वे गाते थे तो जमाना उड़ जाता था। उनकी असमय मृत्यु हो गई, बल्कि कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई। एक रामधारी यादव जौनपुर के निवासी हैं और जब मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो बातचीत से लगा कि वे वास्तव में फुल लेंथ कलाकार हैं। उनकी बातचीत में जो उनका अंदाज़ है वह निश्चित रूप से उनकी उस कलात्मक समझ की तरफ इशारा करता है जो एक कलाकार अर्जित करता है अपने अनुभवों से, अपने काम से। रामधारी यादव बहुत महत्वपूर्ण गायक हैं और अभी भी आप उनकी धज देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है कि गुरु के सिंह की तरह हैं अभी। और जब मंच पर ये खड़े होते हैं तब अपना जलवा बिखेरते हैं। आज वे हमारे साथ बैठे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि उनसे उनकी जीवन यात्रा और उनके गायन यात्रा के बारे में बातचीत की जाए और उनकी क्या योजनाएं हैं, बिरहा के भविष्य को लेकर वे क्या सोचते हैं और तमाम सारे समकालीन प्रश्नों पर वे क्या सोचते हैं, इसके बारे में बातचीत की जाए। तो रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव है शहीद स्मारक धनिया मऊ क्षेत्र। अच्छा। 1942 में पहले क्रांति हमारे यहाँ से चली थी। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश की क्रांति मेरे यहाँ धनिया मऊ पुल से, आप अगर उधर से आए होंगे सर तो आप गुजरे होंगे, वहाँ शहीद स्मारक क्षेत्र बना हुआ है। 1942 में हमारे यहाँ से क्रांति फैली हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश की प्रथम क्रांति वही है। मैं उस क्षेत्र से, उस धरती को हूँ। वो वीरों की धरती बोली जाती है। तो जहाँ वीर पैदा होंगे तो वहाँ वीर नहीं पैदा होंगे। जहाँ वीर पैदा होंगे वहाँ बिरहा होगा ही। बिरहा होगा। और बिरहा ये एक विधा है और बिरहा के अंदर, जिस बिरहा के अंदर बिरहा भाव नहीं है उसको बिरहा हम नहीं मानते हैं। तो आपका जन्म कब हुआ वहाँ? हमारा जन्म 1971 में 10/4 को हुआ और जब धीरे धीरे मैं 5 वर्ष 7 वर्ष को जब धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू किए, हमारे पिताजी के एक बड़े भाई थे और वो हमको बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे कैकेयी सबसे ज़्यादा राम को मानती थी उसी तरह से वो हमको मानते थे। हम उनके भतीजे थे और उन्हीं की देन थी कि आज बिरहा जगत में 75 जिला में नाम हमारा वही किए। न हमारे पिताजी सहयोग मिला, न भाइयों से सहयोग मिला। मैं खुद ही अपने कदम पर, अपने कर्म पर, अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और अभी बढ़ भी रहे हैं। तो अपने परिवार के बारे में बताइए, वो पुराने लोग जो आपके परिवार में थे। पुराने परिवार में हमारे आजा जो थे वो मिलिट्री में ज्वाइन थे। इसके बाद हमारे पिताजी जब भर्ती हुए
तो घर पर कोई देखने वाला नहीं था। जो हमारे बड़े पिताजी थे ये नंबर 1 मुकदमाबाज थे। अच्छा, मुकदमा लड़ते थे बहुत लड़ते थे और लड़के हासिल कर लेते थे। आज तक हारना वो नहीं माने। तो उनको बुला लिए तो वो इस्तीफा देख चले आए। तो जब अपने पिताजी के हम 4 भाई पैदा हुए तो हमारा बड़ा भाई भी मिलिट्री में चला गया। मिलिट्री में थल सेना में हुआ तो उसको भी नहीं जाने दिए। तो मैं जब हम गए तो मैंने 5 जिला में टॉप किया सर। अच्छा, 4-5 वर्ष तक सर्विस किया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कौन सी सर्विस थी? मिलिट्री की? नहीं, ये यूपीपी की। अच्छा, छोड़ दिया मैंने। उसमें जब सोचा कि इसमें बहुत पाप करना पड़ रहा है, झूठ फुरगाली देना पड़ रहा है, ये हमारे माता और पिता के दामन में दागी लग जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने छोड़ दिया। तो फिर आप घर आ गए तो क्या? तो घर आ गए हम। जब घर आ गए तो हम चले गए बॉम्बे, वहाँ कुछ दिन थे। अच्छा, इसके बाद हम वहाँ से हमको और सीख मिली, आप लोगों की तरह मिले, और हमको रास्ता मिलता गया और रास्ता क्लियर करते हुए झाल झंखाड़ को टहरते हुए आगे निकलते हुए चले गए। तो बॉम्बे में आप क्या काम करते थे? वहाँ कुछ दिन तो मैं जहाज पे था, काम अच्छा किए, गैस कटिंग का नंबर 1 काम किए। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करना शुरू किए। अच्छा, फिर वहाँ से कुछ ऐसी बात हुई तो वहाँ से चले आए। तो घर चले आए तो बिरहा जगत में फिर हम अपना वही रास्ता तो बिरहा अपना। कब से गाना आपने शुरू किया? सर जब हम जिस समय पढ़ रहे थे उसी समय हमारा लगाव था। अच्छा, पहले हर शनिवार के स्कूल कॉलेज में लोग संगीत करवाते थे, बाल सभाएं बाल सभाएं होती थी। तो बाल सभाएं जो है ना, पहला स्थान हमने मंडल तक गया, दिल्ली तक गए, लखनऊ तक गए, लेकिन कहीं फेल नहीं हुए। हम अपने जमाने के कॉलेज के राजेंद्र भाई में स्टूडेंट छात्र थे। और जहाँ जहाँ मैंने कदम रखा माता रानी कृपा हुई, मेरे बड़े पिताजी के आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा ही था। और मरते समय ये भी कहे कि बेटा हम मर जा रहे हैं लेकिन तब भी आप सुखी रहोगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम इसीलिए कहते हैं कि जंगल का शेर कभी सियार नहीं बन सकता है, औरों में कहाँ दम है कि हमको डिगा सकता है। तो जब आप बिरहा गाने के लिए उद्धत हो गए कि ये बिरहा ही गाना है जी, तो किसके अखाड़े में गए आप? हम नटखट राम आधार के अखाड़े में गए। अच्छा, हमने कहा कि हम एक रास्ता अलग करेंगे। तो किसको गुरु माना आपने? हमारे गुरु थे हरिशंकर मास्टर जी, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार कवियों में मिला था। अच्छा, मैं उनकी लिखी गीत गाता था। ये कहाँ की थी? ये दुर्गापुर के, मर गए। ये भदोही में? हाँ, यही मड़ियाहों के पास दुर्गापुर है। जी, दुर्गागंज की दुर्गापुर? नहीं, दुर्गापुर है। अच्छा, दुर्गापुर, ओके। और उनके शिष्य थे रामकरण यादव हरिपुर के, वो भी मर गए। वो भी बिरहा सम्राट थे रामकरण जी। जैसे बुल्लू चचा के गीत होती थी और स्वर्गीय हीरा हालचाल चचा की गीत होती थी। जब उनका गाना बजता था हमारे अखाड़े के, नटखट के अखाड़े के रामकरण यादव हरिपुर के थे, वो 14 भाषा पंद के गाना गाते थे। अच्छा जी। तो फिर उनको कंपनी बैठा के पैसा दी और रिटायर हो गए तभी पेंशन दे रही थी। उनकी वाइफ अभी जिंदा है, उनको भी पेंशन मिलती है। वो जिंदगी भर बिरहा जगत में महात्मा गांधी की तरह यहाँ तक उनका हाथ था। अच्छा, अजान बाहु थे? हाँ, अजान बाहु थे। हाँ, तो आप जब मंच पर आए तो सबसे पहले कहाँ मंच पर आए? पहले हम यह सोचते थे कि हमको कोई बुला ले अच्छा, गाने के लिए। हाँ। तो मैंने धीरे धीरे पहले गांव में गए। अच्छा, अगर किसी गायक से कहते थे भैया हमारे प्रोग्राम में लगा दे, कहाँ बे तोहरे सहूरे ना होगा भाई के, तो यह बात हमारे कलेजे में गोली और बर्छी के समान लगती थी। जाहिर सी बात है, लगनी ही चाहिए। और जो गायक हमको वह शब्द बोले और उनको मैं धनुआ बांध धरा के तब क्या छोड़ा। बात है, क्या बात है। मैंने लगन थी कि हम इनको बताएंगे। हाँ, कि हम तोड़ेंगे। कुछ हैं जी। तो फिर कैसे मामला बना, कैसे कहाँ शुरू हुए? तब इसके बाद पार्टी जब चालू हुई तो आए उस समय स्वर्गीय हीरा चचा हमारे दरियागंज में, जहाँ 1300 यादवों की बस्ती है। अच्छा, तो हम वही उभर रहे थे
और एक दरियागंज के बंसराज ठेकेदार हैं, उनके पास इस समय अब भी 500 बीघा ज़मीन है। अच्छा। और वास्तव में ठेकेदार थे। तो उनके भाई शिव कुमार थे, तब वो गाना लिख के देना शुरू किए। अब हमको नज़दीक हो गया। अब सीख जब उन्हीं से मिली, अब उनके द्वारा हम 1300 पूरा हिरान बस्ती में अपना जमा लिए। तो जब हीरा चचा वो कुर्सी पे बैठ के गाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, बोले, हमने गए और गमछा उनके सिर पर पैर पर रख दिया। हम कहे, गुरुजी अगर आपके आदेश हो तो आप गाइए हैं, आप कहिए तो हम गाएंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, केवल आप हमको आशीर्वाद चाहिए। एक गीत गाए, कहन कि बेटा आप गावा। जब हमने गाना शुरू किया, बुलाए और हमारे पीठ पर हाथ थपथपाए, कहन कि मेरा आशीर्वाद है कि तुमको कोई हिंदुस्तान के धरती पर किसी भी गायक से गा के आप डंका बजा सकते हैं। न कोई सम्राट है भी रहा जगत में, हम आज तक सम्राट का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि सम्राट होता है क्या। हम यही जानते हैं कि जो पब्लिक को मोड़ दे वही सम्राट हुआ। सम्राट तो तमाम गायक लिख रहे हैं जी। तो ये मुझे बताइए कि फिर आप कहाँ कहाँ गाए, किसके किसके मुकाबले गाए? हमसे एक भी कलकत्ता भी गए, गाना गाए, बॉम्बे में गाए, दिल्ली में गाए, कानपुर में गाए, लखनऊ में गाए, और जितने ज़िले हैं सारे ज़िला में डोल के गाना गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। और ये भी चाहे हमारे, और हम यह कहते हैं कि चाहे पहलवान हो या गायक हो, जिस गायक के अंदर 3 शब्द घुस गया, घमंड, शंका और भूल, विनाश ही विनाश, ये गाना वो गायक नहीं गा पाएगा, चाहे वीर हो। हम इसी पर निर्भर रहते हैं कि वही इंसान जो गर्दिश में चाहे जी लेना, मुसीबत लाख आए हंस के जहर पी लेना, सत्य कभी पराजित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कितना भी झेलना पड़े। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जीवन तो बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन रहा है। बहुत। तो कुछ अनुभव बताइए, जब आप बहुत संकट में फंसे तो कैसे निकले, कुछ लोगों को पता लगना चाहिए। संकट में निकले, मैं अपने बुद्धि विवेक से निकला। जैसे बताइए, कुछ कुछ घटनाएं बताइए। घटनाएं क्या बताएं, लोग भी हमारे पीछे पड़े, लेकिन उनको मैं अपने बात से इतना आकर्षित कर लिया को लोग खुद हाथ जोड़ लिए। नहीं, ये आप परिणाम बता रहे हैं, प्रक्रिया बताना जरूरी है। प्रक्रिया मैं जितना झेला हूँ, शायद ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि इतना कोई इंसान मेरा साथ दुश्मन रहे वो भी न झेले। ऐसा? हाँ, मैं झेला हूँ और अपने गायकी के बल से, अपने कलात्मक ऊपर से मैं 3 बेटियों को पढ़ा के ग्रेजुएट किया। हमारी तीनों बेटी नौकरी कर रही हैं। मेरे पास एक बेटा है, वो भी नौकरी कर रहा है, और एक बहू है, उसको बीटीसी करा रहे हैं। बहुत अच्छा। और संविधान जो है, पहले आप शिक्षा को मजबूत कीजिए, अपनों को मजबूत होइए और शिक्षा को मजबूत कीजिए। जब शिक्षा आपके घर में रहेगी तो आप कहीं भी दहाड़ते रहेंगे। जैसे मेरा इशारा आपके दोनों हाथों के कलावे पर है जी, ये आपने बांधा हुआ है। तो मैंने कहा कि बहुत सारे यहाँ विचारक हुए और तमाम सारे चिंतक हुए जो कहते हैं ये सब को छोड़ो, ये सब बलि को बांध कर बामनों ने उनको गुलाम बना लिया और उनको फिर उनका विनाश कर दिया। जी। अंधविश्वासों का ये जो पूरा मामला मैं देखता हूँ कि प्रायः लोग बांधे रहते हैं। जाति वाला मामला नहीं है कि केवल किसी जाति विशेष के लोग बांधते हैं, लोग बांधते हैं, लेकिन इससे जब तक मुक्ति नहीं होगी समाज कैसे बदलेगा? आपने अभी कहा कि समाज को बदलना चाहिए। सही बात मैंने कहा। संविधान ने आपको कुछ ताकत दिया है, तो संविधान ने आपको शिक्षा भी दी, शिक्षा पर भी कुठाराघात हो रहा है अभी। केवल बीए, बीटीसी या एमए, पीएचडी कर लेने से दुनिया नहीं बदलती। समझदारी का वह आलम भी होना चाहिए कि आप अपने दौर के अच्छे बुरे परिप्रेक्ष्य को समझ सकें, आप भविष्य का आकलन कर सकें कि अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं ही इन्हीं बंधनों में हूँ, तो हमारी पीढ़ियाँ फिर तो और ज़्यादा बंधनों में, फिर वो भी वही सीखेंगे, फिर सैकड़ों पीढ़ियाँ ऐसे गुजर जाएंगी। सर तो 1 मिनट आप रुकिए। बंधन 2 प्रकार का होता है।
एक बंधन पति पत्नी का होता है और एक बंधन वह होता है कि जो बहन हमारे आपके कलाई में राखी बांधती है। जैसे करमावती ने हुमायूं की कलाई में राखी बांध के अपना मेवाड़ बचा ली, तो कोई भी बहन धर्म की बहन ये भी यहाँ मेरे कलाई में बांध दी है बंधन। तो ये तो पिछले साल का है मुझे लगता है, क्या हमेशा ये बांधे रहते हैं आप? बिल्कुल बांधे रहते हैं। अच्छा तब तो क्या कहूँ मैं, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि भाई बहन के बीच में ये जो रक्षा फक्षा का मामला है जी, उसके बजाय उनके बीच बराबरी का रिश्ता नहीं बन पाया। अभी 2005 में जो कानून आया उसमें यह आदेश आया कि पिता की संपत्ति में बेटियां भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और मुझे अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट की जाए कि वास्तव में इसका परिणाम क्या हुआ, तो बहुत भयानक परिणाम ये हुआ कि सारे रिश्ते जो है भाई बहन का वो बेईमानी में ही बदल गए, बराबरी का मामला नहीं आया। मेरे गांव में कम से कम 6-7 ऐसे मामले हैं जहां बहनों ने अपने भाइयों से कहा कि मैं अपना हिस्सा लूँगी और रिश्ते खराब हो गए उनके। हर जगह ऐसा हो रहा है। तो जब तक बराबरी नहीं आएगी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, लड़की को यह कपड़ा पहनना है, लड़की को वैसे रहना है, लड़के को वैसे रहना है, वो और लड़कियों से व्यवहार उसका, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ व्यवहार किए बगैर नहीं रह सकता, कोई भी स्त्री किसी पुरुष के साथ उसके जीवन का व्यवहार बिना जुड़े नहीं रह सकता। तो बराबरी वहाँ आना चाहिए। देखिए, बिरहा पर लगातार लोगों से मिलने जुलने और तमाम सारी चीज़ों को करने के साथ जो है, मैं इस बात पर भी नज़र रखे हुए हूँ कि लोग सोच क्या रहे हैं। वास्तव में क्लासिक बिरहा जो है, जैसे ज़्यादातर धार्मिक आख्यानों पर लोग बिरहा गाते हैं, जिन कहानियों का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है, उन कहानियों को अगर आप कला में भी गाएंगे तो बहुत उसका तात्पर्य नहीं बनता है। तो अपने समय की बहुत सारी कहानियाँ, अपने समय के बहुत सारे नायक और जो हमारे समय की दिक्कतें हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। बिरहा उधर नहीं जा रहा है। और बिरहियों से ये जब सवाल होता है तो फिर वो जवाब देने की जगह दूसरी चीज़ें करते हैं। लेकिन इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कलाकार अपने समय का सारथी भी हो सकता है। अच्छा सर, आप हमको एक बात ये बताइए, आप बात काट ले रहे हैं। बिल्कुल काटिए। ये हमारे और आपके रक्त की सबसे बड़ी बहादुरी होती है और बच्चों का संस्कार भी बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लड गड़बड़ रहेगा तो बच्चे अवश्य गड़बड़ होंगे, इसमें दो राय नहीं है। मैं इस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। अब मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारा काम दुनिया के तमाम सारे लोगों ने किया है। एक फिल्म आई थी परवरिश, जिसमें विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। इसी थीम पर वो फिल्म थी कि पालन पोषण आदमी को बनाता है, रक्त नहीं बनाता। इस फिल्म ने यही साबित किया कि डकैत का लड़का अगर सही परिवेश में पला हुआ है तो डकैत नहीं होगा, लेकिन ईमानदार आदमी का बच्चा डकैत की संगत में रहेगा तो वही सीखेगा। साधुओं ने भी कहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। ये सब तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया। ये संस्कार आप खून वाला मामला नहीं है, मामला खून से ज्यादा संस्कार का है, प्रवेश का है, परिवेश का है। अगर परिवेश ठीक नहीं रहेगा, उसी परिवेश की ठीक करने की बात मैं कह रहा हूँ। आप अभी गा रहे हैं जी? अच्छा, कितने दिनों तक गाते हैं आप साल भर में? अब हम अपने मुखार बिंद से क्या कहें, तभी आप ही बताएंगे ना, हमको सूचना अब क्षेत्र की बात यह है कि जो हमसे प्रोग्राम छूट जाता है वही हमारे अगल बगल के लोग पाते हैं। मैंने आप लगातार गाते हैं जी। तो सबसे प्रसिद्ध बिरहा आपका कौन सा है जिसको आपने गाया? सारे बिरहा प्रसिद्ध हैं, जिसको जितना ही आप मल के आप एकदम साफ कर देंगे स्टील की तरह, वही आपका हिट हो जाएगा। देखिए, मैं इस पे निर्भर रहता हूँ। अभी चाहे वीर रस बिरहा हो, चाहे करुण रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे शीशा पलट हो, चाहे जंजीरा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, आप जितना ही इसको आप माजेंगे उतना ही नहीं उसमें लपक आएगी। हम इस पे विश्वास करते हैं। तो आने वाले समय की क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी तो सोच रहे हैं, आने वाले समय में यह सोच रहे हैं कि शिष्य को निकाल रहे हैं, वो भी निकल जाए और अपना भविष्य उज्जवल करे और
जनता के अंदर जाके लोगों को बताए कि बिरहा क्या है, इससे क्या सीख मिलती है, इससे क्या होता है, इससे कितना ज्ञान होता है, इसकी कितनी गहराई है। ये कभी बुढ़ा तो नहीं हो पाएगा, आदमी बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा कभी बुढ़ी नहीं होगी। क्या बदलते हुए परिवेश में बिरहा की कोई उपयोगिता दिखाई पड़ती है आपको? बिल्कुल पड़ती है, लेकिन बिरहा कहाँ रह गया। अच्छा, अब तो नचनिया लोग पैदा हो गए लेन। अगर बिरहा सही बिरहा हो जाए सर, तो अब के गायक एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। हमारे हरिशंकर मास्टर जी श्रृंगार रस की केवल भूमिका लिखे थे राजेंद्र भाई कि कली अस्फुटित हो सुशोभित सुमन कुंज के कक्ष में भर गई रम्यता। एक लाइन खोलता पट पवन जंपले सौरभी रास रचने की भंवरों ने की दक्षता। गुल बदन चंद आनन सुमृग लोचनी अंग अनंग यौवन झलकने लगा। घोर मन सिज उरोजों में ऊषा के ज्यों ही कंचुकी चीर कर रस छलकने लगा। नहीं तो आपके लेडीज के गायकन के कह दे, आपके गायकन कह दे, उच्चारण कह दे। बिरहा में हो चाहे और भी, जैसे मैथिली शरण गुप्त किसी जमाने में राष्ट्र कवि हुआ करते थे, कहते थे नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। बाकी बाद में जब उनके बहुत बाद में एक कवि आए धूमिल, उन्होंने एक कविता लिखी कि लोहे का स्वाद लुहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो शब्द बदले, भाव बदले, तरीके बदले और सवाल भी बदले। उन्होंने कहा कि लोहा किस स्वाद का होता है, लोहार थोड़े बताएगा, लोहा पीटता है, लेकिन जिसके मुंह में लगाम है, यानी जिसके ऊपर बंधन है, उससे बंधन की बात पूछो। तो ये जो पुराने तरीके का बिरहा है, अभी लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग भी सौंदर्य बोध में एक बिरहे की वास्तविक जो ज़मीन है उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक क्या थी। उसके स्वर्ण काल के महान गायक रामदेव के गाए हुए गानों को, चंद्रिका कवि के लिखे हुए गानों को हम सुन रहे हैं और हमको लगता है कि वही सत्य है, लेकिन वो अब कोई गाता है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। कवि जो होते हैं तो वो सच्चा इतिहास खोजते हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर जो बातें हैं, अब नए में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका आकलन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नए कवि भी जो है, कवियों से भी मैं सवाल करता हूँ ये कि भाई अपने समय को आप कैसे लिख रहे हैं। सीसा पलट एक छंद है, छंद में आप अगर उस समय का सौंदर्य बांध रहे हैं, कंचुकी से रस टपकने वाला मामला, अब कंचुकी ही नहीं रही तो रस कहाँ से टपकेगा। अब तो कहाँ बने, जो पुराने ज़माने में जब महिलाओं के ब्लाउज में बटन नहीं होता था, उसी को कंचुकी कहते हैं। अब तो हजारों तरह के कपड़े वो बन रहे हैं, फैशन की दुनिया में क्रांति हो गई, तमाम सारी चीज़ें। महिलाएं खुद जो है वो जो उनकी स्त्रीयोचित भावनाएं हैं वो बदल गई हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो ये नई चेतना और नया बोध तो आना ही चाहिए ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मान लीजिए ठीक है मुकाबला नहीं कर, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मोर्चे पर आपको आधुनिक होना पड़ेगा। वही बात कहाँ होंगे आप, ये पूछ रहा हूँ। जैसे कोई नया गायक मिल गया, लेडीज मिल गई या जेंट्स मिल गए, अगर वो नए युग में चल रहे हैं तो हमको भी नए युग में चलना होगा। जब लास्ट में नहीं मानेंगे तो एक छुआ देंगे, सारी बकरादी ढिल हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है, छुआ देना ये भाषा ही जो है, ऐसे लगता है कि जैसे आप बातों से जीत लेंगे तो चीज़ें हो गई। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के लोक कलाओं से जुड़े हुए लोगों का सर्वे किया जाए कि वो कैसी भाषा बोलते हैं, नौटंकी के कलाकार और जोकर बनने वाले लोगों को उनसे भी मैंने बातचीत की है, और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं वो कि निरुत्तर हो जाएंगे आप। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो दुर्दशाएं हैं, उनकी दुर्दशा क्या है, अब काम नहीं मिल रहा, मजदूरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कि जिस कला से तुमको काम न मिले उस कला को बदलने की कोशिश करो, उस कला को ही सवाल बना दो।
वो पूछो सरकार से उसी कला के माध्यम से कि काम क्यों नहीं हमको मिल रहा है, ये पूरी व्यवस्था कैसी है, यहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बात कह दिए तो कवि का काम या लेखक का काम या गायक का काम खत्म हो गया। और ये हमारे यहाँ एक नसुड़ी यादव थे, जान रहे हैं सर, और अम्मा लाल किए रहते थे और अम्मा छुआने की बात करते थे। वो एक दौर था, वो रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव और पेरियार भी उत्तर प्रदेश में जो है चर्चित हो रहे थे और उनकी तार्किकता भी आ रही थी वहाँ। तो रम्मा लाल था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ फिर पोंगापंथ आ गया, फिर काशी एमएलसी आए, उन्होंने आरक्षण इत्यादि और संविधान को कुछ हद तक गाया। फिर अभी कुछ और लोग गा रहे हैं, आपके ही मैंने जौनपुर में तमाम लाल लोग गा प्रताप रहे हैं हैं, जो बिरहिया नहीं हैं, लेकिन लाल प्रताप ने बहुत सारे पोंगापंथ के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी। और तिरही के खिलाफ तो उन्होंने जो बात की वो पहुंच गई अब आजमगढ़ और बलिया तक जो है वो बात लोग अब कह रहे हैं कि तिरही नहीं होनी चाहिए। भाई, मृत्यु एक हृदय विदारक पक्ष है तो पूरी उसकी क्यों खाई जाए। तो ये सवाल आए, और वो सवाल बिरहा में क्यों नहीं आ रहे हैं महोदय, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। वो बिरहा में क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर कब तक आप क्लासिक बिरहा को लेकर बात करते रहेंगे? नई सर बात वो भी चालू है, जो आप बात कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आपकी बात मान है, लेकिन उसको धीरे धीरे जागरूकता करना पड़ेगा। ना जागरूक एकाएक तो लोग हो नहीं पाएंगे, उस पर संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तब लोग उस रास्ता पे आएंगे। अब धीरे धीरे आ भी रहे हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए कि जैसे बिरहा बहुत फैला हुआ है जी मैंने कम से कम 29 ज़िलों में जाके काम किया, जी 29 ज़िले और 362 ब्लॉक, और हर ब्लॉक के किसी न किसी गांव में बिरहिए हैं। और अभी दूर जाऊंगा तो हो सकता 500 ब्लॉक में जाने पर जो है बिरहिए मिलेंगे। बुंदेलखंड गया ही नहीं हैं, और बहुत सारी कलाओं के लोग हैं। अब ये पूरी विरासत बिखरी हुई है। कुछ गायक बड़े नामी हो गए, कुछ के नाम लोग जानते हैं, बाकी लोगों का कैसेट नहीं बना। अब यूट्यूब पे थोड़ा डाल रहे हैं लोग, लेकिन वो बीते हुए ज़माने की बात हो गई। अब राजेंद्र भाई अगर डालेंगे बिरहा अपना यूट्यूब पर तो ये बुढ़ापे का बिरहा होगा। जवानी का के राजेंद्र यादव जो है बिरहा में नहीं आ पाए, कैसेट नहीं बना इनका, तमाम तरह की साजिशें रहीं। लोग अपने के अलावा दूसरे को जाने नहीं देना चाहते, जबकि कैसेट कंपनियों के लोग गांव-गांव घूम के रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उस तरह की चीज़ें नहीं की। किसी ज़माने में कहा जाता है पंधारी दादा के सामने जब रिकॉर्डिंग की बात आई, उन्होंने कहा बिरहा बेचने की चीज़ नहीं है, बेचूंगा नहीं, और नहीं बेचा उन्होंने। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है, फ़ोटो एक तो बड़ी मुश्किल से मिली। और देखिए, विरासत के नाम पर जो बिरहा के आदि कवि हैं बिहारी, उनके जन्म की तो छोड़ दीजिए, मृत्यु के बारे में किसी को तथ्य नहीं पता कि वो कब मरे होंगे। कहते हैं गढ़वा घाट वो जाते थे, लेकिन गढ़वा घाट के सारे साधु संतों को उनका विवरण है कि कब पैदा हुए, कब मर गए। तो जब उसी जगह से जुड़े हुए एक महाकवि को आपने भुला दिया, फिर क्या आपने किया उनके लिए? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है। तो सवाल मेरा ये है कि इसको कैसे इकट्ठा किया जाए। अब हमारा तो यही विचार है कि सारे गायक एकजुट होके इस पे मनन किया जाए, विचार किया जाए और इसको बढ़ाया जाए। अकेला तो चना भाड़ फोड़ नहीं पाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है। जब दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी रहेगी तभी आनंद आएगा। जन जन लोगों तक पहुंचाना होगा। हम चाह रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, भैया आज हमको नहीं मौका है। जब तक एकता और मजबूतता नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। और इसमें सबसे बड़ी एकता की जी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आपको कुछ जो बिरहा गाने के लिए सम्मान वगैरह मिले, वो क्या क्या मिले? जनता से हमको प्यार मिला, सरकार से भी प्यार मिला, और जो पैसा कमाए वो भी हमको देखने में मिला। हमसे जो हुआ वो बनाए भी,
मैंने बिरहा के ताकत से मकान भी बनवाया, मैंने बिरहा के ताकत से 3 बेटियों की शादी किया, बेटे की शादी किया, पढ़ा लिखा, सबको ग्रेजुएट करके शिक्षित करके एकदम नौकरी पर तैनात कर दिया। तो आप बिरहा की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपसे बातचीत हुई और बातचीत लगातार लोगों से होती रहेगी, आपसे भी फिर होगी बातचीत। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों के बीच में मेरे गीत का शीर्षक है किस दुनिया में है सबसे कौन बड़ा। गीत के माध्यम से कहना है, क्या कहना है? हाय हे अरे दुनिया में दुनिया अरे दुनिया में सबसे बड़ी हमारी दुलरुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी माई दुलारुआ माई के कर्जा की चुकाई दुलारुआ नवाया महीना माई गारहवा मेरा खालू आचरा के नीचे हमके दूधावा पियावालू पहला ज्ञान माता तब बताई ये दुलारुआ माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ। अपने माता पिता के सच्चे भक्त कौन थे? गीत के माध्यम से कहना है, क्या कहना है कि माता पिता भक्ता रहले सरवण ललानावा सिरोधार अरे सिरोधार किए माता पिता कई कहनावा तीरथ करावे कांवर में बिठाई दुलरुआ माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ। अपने सच्चे माता पिता के भक्त श्रवण कुमार थे। अपने माता पिता के हिंदुस्तान के धरती पर हर तीरथ को करा दिए मेरे साथियों। लेकिन दूसरा भक्त कौन थे अपने माता पिता के? गीत के माध्यम से कहना है अवधा में राम भैले दशरथ भवानावा सिरोधार की माता पिता कई कहनावा अरे बन गईली सीता साथे लखन भाई दुलारुआ माई की कर्जा के चुकाई दुलारुआ माई की कर्जा के चुकाई दुलारुआ। तीसरे भक्त अपनी माता पिता के कौन थे? गीत के माध्यम से कहना है कि गंगा पुत्र भीष्म के जाने ला जहानावा माता जानी ले अइले पिता की गमानावा नाही कैले उम्र भर सगाई दुलारुआ नाही कैले उम्र भर सगाई दुलारुआ माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ। जिंदगी भर गंगा पुत्र भीष्म कुंवारे रह गए, सेवा करते रह गए, लेकिन आधे पुत्र में केकर गणना भइल बा। आखिरी लाइन में कहना है कि जमदग्नि लाल परशु राम बलवानावा जमदग्नि लाल परशु राम बलवानावा काटल हलन माई रेणु काके गारदानावा आधा पुत्र दुनिया में कहाई दुलारुआ माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ। वेदयव शास्त्री पुराण बतावेला दुनिया में 3.5 लाल के बतावेला अरे ज्ञान गुरु नट खट बताई दुलारुआ ज्ञान गुरु नट खट बताई
ये दुलारुआ, माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ। साधु गुरु नटखट गईले स्वर्ग की नगारिया, कभी हरि शंकर जी सी चले कियारिया। गाँव रामधारी सिरी झुकाई ये दुलारुआ, माई के कर्जा के चुकाई ये दुलारुआ।